हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों आज आपका टेंस का टॉपिक नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है, जो आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। टेंसेस में क्या बेसिक होता है उसको मैंने बताया था, और यहाँ पे आपको लेके आया हूँ प्रेजेंट टेंस का जो 4 टाइप है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका सेकेंड पार्ट है। ये किसके पार्ट का है? आपके प्रेजेंट टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें सबसे पहला बेसिक क्या है, बेसिक कुछ पार्ट्स हैं उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा सिंगुलर और प्लूरल। क्या बताने वाला बेटा यहाँ पे? आपको सिंगुलर और प्लूरल बताने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्या बताएंगे आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट और बेटा आपका क्या है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, उसमें क्या आता है आपका? ही, सी, इट और किसी का नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको 4 चीज याद रखना है बेटा। क्या? ही, सी, इट और किसी का नेम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की बातें हो गई। दूसरा बात करता हूँ बेटा, क्या बात करता हूँ मैं? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं? प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्या देखेंगे यहाँ पे? प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं बेटा। बेटा यहाँ पर जो आपका क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें क्या आने वाला आपका? आई, वी, यू, दे। क्या आना है आपका? आई, वी, यू, दे। ये क्या हो गया आपका बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट की चीजें होगी। क्या है आपका? आई, वी, यू, दे। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद करना है सर, जब हम बात करते हैं सिंगुलर की तो क्या होता है? ही, सी, इट और किसी का नेम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या बेटा? आई, वी, यू, दे। बेटा सीधी सी बात है, हम बात करें किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट। बहुत ही आसान याद करना है कि सर इसमें क्या क्या होता है। अभी जब हम बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ना बेटा आई लव यू, क्या बोलते हैं? आई लव यू। अभी आई और यू दो आ गया, बचा क्या? वी और दे। याद करना है सर, आई लव यू में 2 चीजें आती है कॉमन सर की, जो क्या है वो प्लूरल सब्जेक्ट की चीजें है, आई और यू। अब याद करना सर क्या है? बी और दे। क्या याद करना? बी और दे। ही मतलब जब क्या रहता है आपका? बॉयज। और सी क्या रहता है बेटा आपका? गर्ल्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ही कब यूज होता है? जब क्या रहता है? बॉयज के लिए। एंड सी क्या होता है बेटा? जब क्या रहता है आपका? गर्ल्स रहता है। क्या रहता है? अपनी लकड़ियां लोग रहती है। ठीक है, ईट के बारे में हम बताते हैं। और नेम किसी का, जब दुनिया में किसी भी इंसान का क्या रहेगा? नाम रहेगा, तो क्या यूज करेंगे बेटा? ये आपका सिंगुलर हो गया। इतना समझ में आया? और प्लूरल में आई, वी, यू, दे। ये क्या हो गया आपका? हर टेंस में, हर वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशंस, एवरीथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर नाउ। तो सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी क्या बता रहे हैं आप, समझने की उसको कोशिश करिए बेटा। अभी दूसरा बेसिक क्या है बेटा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? नाउ सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट हेल्पिंग वर्ब। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेटा, जो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। अभी बेटा जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, किसकी बात करते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं बेटा। इसमें क्या है? 3 है। कितने हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के? 3 है बेटा। सबसे पहला है बेटा इज, दूसरा क्या है बेटा आपका? आई एम है, और तीसरा क्या है बेटा आपका? आर है। क्या है हेल्पिंग वर्ब? क्या है? इज, आई एम, आर। अभी ये 3 दिया है तो तीनों क्या हो जाए? जो आपका सब्जेक्ट है, क्या है? जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा आपका? यूज भी होता है, सीधी सी बात है। अभी जितने भी बेटा आपके क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके। कितने हैं आपके? जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या यूज होगा आपका? इज यूज होने वाला बेटा। क्या होने वाला आपका? इज यूज होने वाला है। ये तो समझ में आया कि इज सिंगुलर सब्जेक्ट किसी में आप इज का यूज कर सकते हो। दिस इज कंपल्सरी फॉर रूल एंड रेगुलेशंस नाउ। एंड सेकेंड वन, दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। आपका ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आई के साथ
हमेशा क्या यूज होता है, एम, आई के साथ एम। अब बाकी आपको जितने बचे ना बेटा, ये बी यू दे, क्या होता है इसके साथ आर का यूज होता है। किसका यूज होता है, आर का यूज। किसका यूज होता है बेटा, आर का यूज होता है। ये क्या हो गया, बेसिक। अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया कहाँ क्या यूज होता है। नाउ अभी सबसे पहला हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। किसका देखते हैं, क्या देखते हैं अपन, फॉर्मूला देखते हैं। किस सेंटेंस में, इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं बेटा। किस में देखते हैं, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। ओके, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस is also called as, affirmative sentence is also called as assertive sentence। बेटा affirmative sentence को क्या बोलते हैं अपन, assertive sentence भी बोल सकते हैं। जैसे क्या हूं मैं, सर हो, ठीक है, तो बेटा हमें क्या बोल सकते हैं आप, गुरुजी भी बोल सकते हैं। तो वैसे भी क्या है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस भी आप कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, पुकार सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी इसका जो फॉर्मूला है बेटा, क्या है आपका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं कि बेटा क्या है इसका स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर से रूल बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं अपन, रूल बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है क्या बेटा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब इज, आई एम, आर, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस क्या करना बेटा, अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्या बोलेंगे बेटा, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, और प्लस फुल स्टॉप लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्टली आप फुल स्टॉप लिख सकते हैं, पॉइंट को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्लस लगा के लिखो। बच्चों इतना समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बेटा। किसकी बात करते हैं, आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एग्जाम्पल, क्या होगा, जब हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की, किसकी बात करते हैं, आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आपको मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है बेटा। क्या होता है आपका, उदाहरण होता है बेटा। यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम बात करता हूँ किसकी, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए, क्या लगना चाहिए वहाँ पे, ये क्या होना चाहिए, चीजें आनी चाहिए। का ही, सी, इट और किसी का नेम यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज क्या है आपका, ये कंपलसरी है बेटा। क्या है आपका, कंपलसरी है। ओके, हाँ, जैसे मैं लूँ ही, क्या लूँ, ही ले, क्या लूँ बेटा, ही लेता हूँ। क्या लेता हूँ आपका, ही लेता हूँ, ठीक है। ही क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगता है, इसके बाद इज लगता है, छोटे लेटर में लगे ही इज। अभी जैसे क्या लूँ मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या लेता है, ईट। लेकिन क्या बोला है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लिखा ना, ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म ईट होगा। क्या बोला, आईएनजी, कहाँ पे, वर्ब में, कहाँ पे, ईटिंग, और आपका क्या बचा, ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हैं, ईटिंग फूड। क्या लिख सकते हैं, ईटिंग फूड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ईटिंग फूड। ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अभी बात करते हैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल, किसकी बात करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की इन केस ऑफ प्लूरल। यही चीज बोलता मैं, आई के साथ लेंगे, क्या लगेगा, आई, सब्जेक्ट इज, एम, आर में क्या लगने वाला है, आई एम लगेगा। क्या लगेगा, आई एम। क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है बेटा, आई एम लगता है। लिखेंगे आई एम, बाकी सब क्या रहेगा, पूरा सेम रहेगा बेटा। क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ये क्या हो गया आपका, बराबर ना। क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, किसका,
इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव में। ओके, ये क्या होगा आपका अफर्मेटिव की बात है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी का, क्या लेते हैं, इसी चीज का लेंगे बेटा, क्या लेंगे, बी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, क्या लगता है, क्या लिखेंगे, बी आर, ईटिंग फूड, क्या लिखेंगे बेटा, बी आर ईटिंग फूड। बी क्या होगा सब्जेक्ट, आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब ईट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका फूड होगा, और ये फुल स्टॉप। इतना समझ में आया होगा बेटा, यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं आया, चीजें पूरा स्टेप टू स्टेप है। ओके, तो क्या होगा आपका बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा बेटा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अभी बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, किसकी बात करते हैं अपन, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं बेटा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में, खाली क्या होता है, नॉट लग जाता है, क्या हो जाता है आपका, नॉट लग जाता है बेटा, क्या लग जाता है आपका, नॉट लग जाता है, बाकी सब चीजें वही रहने वाली। ठीक है, हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे बेटा। ओके, ये क्या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे क्या हो, नॉट हो, क्या हो, नॉट लगे, क्या लगे आपका, नॉट लगता है बेटा। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, क्या लिखेंगे, प्लस नॉट, पूरा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये क्या होगा आपका बेटा, क्या होगा आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपका फॉर्मूला हो गया। अभी बचा क्या आपका, अगर मैं बोलूं ही इज नॉट ईटिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है, सब चीजें सेम है, ही के साथ इज लगने वाला है, कोई भी सेंटेंस रहे अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरव्यू डब्ल्यूएस टाइप कुछ भी रहे बेटा, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, ही इज ईटिंग फूड, अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट ईटिंग फूड, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ही इज नॉट ईटिंग फूड, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ही इज नॉट, क्या लिखा, ही इज नॉट ईटिंग फूड, क्या लिखेंगे, ही इज नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, आई एम नॉट ईटिंग फूड, क्या करना है बेटा यहाँ पे, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अभी बेटा क्या है आपका तीसरा फटाफट से बताना आपको सर क्या होने वाला है, बच्चों जल्दी बताओ फटाफट यार, तुमको आया फटाफट बताओ, जल्दी कमेंट करो सर ये क्या होने वाला है, बी आर नॉट ईटिंग फूड, क्या होना बेटा, बी आर नॉट ईटिंग फूड, बिकॉज दिस इज द सेंटेंस बिलोंग टू नेगेटिव सेंटेंस विच टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है बेटा, आईएनजी इज कंपल्सरी इन माय लाइफ, उसके जिंदगी में क्या होना था बेटा, आईएनजी कंपल्सरी है, क्या लिखेंगे, वी आर नॉट eating, we are not eating food, we are not eating food, क्या लिखेंगे, we are not eating food। ओके, ये क्या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया बेटा, क्या करना खाली नॉट जोड़ने के, क्या होगा आपका फॉर्मूला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना चाहिए बेटा, आपको समझना भी चाहिए। ओके, ये क्या होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया बेटा। अभी क्या बचा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है, क्या बचा है बेटा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है, उसमें थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। ओके, क्या बचा है बेटा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है बेटा, क्या बचा है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बचा हुआ है, उसके हिसाब से भी चीजें देख लेते हैं बेटा। ओके, हाँ, उसमें क्या होता है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें सबसे पहले क्या आती है आपका हेल्पिंग वर्ब। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली चीजें दो तरीके से आती है, कितने तरीके से आती है आपके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पढ़ने वाले हम क्या है। ओके, क्या पढ़ने वाले बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले, क्या पढ़ने हैं, इंट्रोगेटिव के बाद जब बेटा यहाँ पे बात हो तो समझ जाना बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी हो जाता है, क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, हाँ,
अभी जो इसका फॉर्मूला है ना, एक होता है आपका कोई इंट्रोगेटिव, क्या होता है दो टाइप के। एक सबसे पहला क्या होता है आपका, जो आपका सबसे पहले क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या होता है आपका हेल्पिंग। लेकिन सेकंड वाला क्या है, जब आपको क्या आता है WH टाइप आता है, क्या आता है WH टाइप आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, ओके ठीक है ना। हाँ ओके बेटा, अभी देखते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं। WH कहाँ का है आपका, स्टार्ट फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ओके बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, चीजें क्या था, फॉर्मूला क्या था बेटा, इज था, आई एम था, और क्या था आर था, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी सब क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये क्या हो गया बेटा आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपका फॉर्मूला हो गया बेटा, ठीक है। हाँ अभी देखते हैं बेटा इसको कैसे लिखते हैं चीजें कैसे, ओके। अभी इसका एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे बेटा हम एग्जाम्पल लेंगे इसका, किसका लेंगे अपन एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हाँ अगर इसका लेते एग्जाम्पल वही वाला क्या ही इज ईटिंग फूड, सबसे पहले क्या था ही की जगह क्या लिखेंगे बेटा इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन इज, फिर क्या लिखेंगे ये क्या होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्या लिखा मैंने ईट लिखा, बचा क्या आपका फर्स्ट फॉर्म लिखा, लेकिन ऐड क्या करना अपने को ING ऐड करना है बेटा, क्या ऐड करना ING, बचा का ऑब्जेक्ट बचा ईटिंग फूड, और क्या बचा आपका क्वेश्चन मार्क बेटा, क्या बेटा बेटा क्या बचा आपका क्वेश्चन मार्क। अभी दूसरा क्या होगा बेटा आपका, अगर वही लेता आर, क्या लेता बी वाला, क्या लिखा था आर, क्या लिखा बी आर ईटिंग फूड, क्या होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई आर बी ईटिंग, आर बी ईटिंग फूड, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला इंटरोगेटिव दो तरीके से, एक स्टार्टिंग फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम WH टाइप क्वेश्चंस नाउ, ओके। ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल हो गया बेटा। अभी दूसरी आपका बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है, ओके। हाँ बेटा अभी इसका फॉर्मूला क्या है बताते हैं, इसको मिटाना नहीं है, बहुत इजी है, ओके। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना क्वेश्चन मार्क वही रहने वाला है, चीजें वही रहने वाली, थोड़ा बदलने वाला है, ठीक है। थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कि उसके इसे WH टाइप क्यों बोलते हैं बेटा, WH टाइप क्यों बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ अभी जब हम बेटा बात करते हैं किसका स्टार्टिंग फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे WH टाइप, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम WH टाइप, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम थोड़ा टिक मार्क करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द WH टाइप क्वेश्चंस नाउ, ओके बेटा। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, मैं अभी सबसे पहले बताता हूँ फॉर्मूला के कि WH टाइप इसे क्यों बोलते हैं, ओके। क्या लिखेंगे इसे WH टाइप क्यों बोलते बेटा, WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसे, क्यों बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन से बोलते हैं, ओके। क्यों बोलते हैं ये भी देखो बेटा, इसमें क्या था ना बेटा सब जितने कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताता हूँ आपको, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, बहुत सारे है। अभी ये क्या हो रहा है स्टार्ट WH, स्टार्टिंग फ्रॉम WH, स्टार्टिंग फ्रॉम WH, यही कारण है बेटा इसका नाम क्या पड़ा कि WH टाइप का क्वेश्चन है, ओके बेटा। इतना आपको समझ में आया होगा। अभी इसके फॉर्मूला की बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं, इसके अंदर जो कमियां हैं खूबियां हैं इसके अंदर क्या है, चीजों को पढ़ना कैसे है, वी विल डिस्कस नाउ, ओके। या नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ interrogative sentence in case of sentence starting from the WH type? Now first of all we will write what, write WH type plus helping verb, क्या लिखेंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका इज था, आई एम था, और क्या था बेटा आर था, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर क्या आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा, क्या आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर क्या आएगा बेटा आपका आईएनजी आएगा बेटा, क्या आएगा आपका आईएनजी आएगा, क्या आएगा आपका आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा, क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। नाउ एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं बेटा तो क्या होगा, अगर लिखेंगे वही ही इज ईटिंग फूड, ओके, तो अगर मैं लिखूंगा वाई, क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे बेटा वाई इज एमर। यहाँ पे जब ही ले रहे हैं तो क्या लगाएंगे बेटा इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे वाई इज ही, क्या लिखेंगे ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, लेकिन लगाना क्या है बेटा आईएनजी लगाना अपन को, क्या लगाना अपन को आईएनजी लगाना है, क्या लिखेंगे ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका बेटा फूड होगा और क्वेश्चन मार्क। दिस इज द एग्जाम्पल। आप इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसी भी केस में आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सी वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ। ओके, या अभी दूसरा क्या होगा बेटा, अगर मैं लूँ किसका आई एम का लूँ, क्या लूँ, अभी बेटा क्या होगा मैं लूँ व्हाट आर बी का लेता हूँ, क्या व्हाट आर बी के साथ क्या लगता है आर, व्हाट आर सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने बेटा बी लिखा, गोइंग सॉरी लिखेंगे डू, डू क्या होगा आपका डू मतलब होता है करना, डू मतलब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी डूइंग वर्क, डूइंग वर्क और क्वेश्चन मार्क बेटा क्या होगा व्हाट आर बी डूइंग वर्क, क्या मैं काम कर रहा हूं, ये क्या होगा आपका बेटा क्वेश्चन मार्क की बातें हो गई बेटा, किसकी बातें हो गई आपके क्वेश्चन मार्क। अभी तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जहाँ पे क्या आना चाहिए आई एम आपका आना चाहिए कि सर आप दो तो बता दें लेकिन तीसरा मुझे समझ में, अभी हम बताते हैं आर का लेते हैं वापस आई एम का लेते चलो, व्हाट आई एम व्हाट आई एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं। ओके, अभी तीसरा चौथा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा यू का, किसका लेता हूं लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे बेटा वाई, यू लिया तो क्या लगेगा बेटा आपका आर लगने वाला, क्या लिखेंगे वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर, वाई आर यू प्लकिंग फ्लावर्स, क्या लिखेंगे बेटा वाई आर यू प्लकिंग फ्लावर्स और क्वेश्चन मार्क वाई, ये किसकी बातें होगी बेटा डब्ल्यू एच टाइप की बातें होगी। आर आपका सब्जेक्ट आया कि किसके अनुसार आया सब्जेक्ट यू का है तो क्या लगेगा आर लग गया, सब्जेक्ट क्या होगा यू प्लग फर्स्ट फॉर्म होगा आईएनजी किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क होगा बेटा, क्या होगा आपका क्वेश्चन मार्क, ये बेटा क्या होगा आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बातें हो गई। और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो आपको मैंने बताया तीनों का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का तीनों का एक एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके अर्जुन सर आपके लिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कहीं ना कहीं तकलीफ में न जाए। और बेटा आपको ना जितने भी टेंसेस है 12 टेंसेस है एक एक वीडियो 15 से 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र बच्चों, टेक केयर।